हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 8 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज के वर्कशीट में सबसे पहले आपको दिया गया है, प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है, यानी ये पूरी 8th का मॉनिटर है। वह अपने एक स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। तो जहाँ पे उसकी प्रार्थना होती है वहाँ पे प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या का अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी संख्या पंक्ति की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करेंगे। तो इसमें बताया गया है आपको कि रोहित को ऐसा करना है कि अगर 10 लाइनें बना रहा है तो एक लाइन में उसे 10 बच्चे रखने हैं। तो अब उसके पूरे 8 में 1764 बच्चे हैं तो उसे एक लाइन में कितने बच्चे रखने चाहिए और उतनी कितनी लाइन बनानी चाहिए, तो वो आपको इसको करके बताना है। तो आओ करें। प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले चरण 1 है, पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। अब एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या उतनी पंक्ति भी होनी चाहिए। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 1764 है। अब हमने माना कि पंक्ति में छात्रों की संख्या x है, कि हमें नहीं पता कि एक पंक्ति में कितनी है, तो हमने मान लिया x है। छात्रों की कुल संख्या हमें पता है। अब हमें छात्रों की कुल संख्या निकालनी है तो हमें लाइनों की संख्या भी लेनी है। तो हमने इधर का भी ले लिया और इधर का भी ले लिया, तो ये हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर हमारा इक्वल किसके है? ये हमें x का स्क्वायर हमारा ये हो गया। तो x का स्क्वायर के इक्वल है हमारा 1764, क्योंकि उतने ही बच्चे हैं। चरण 5 में अब हमारा जो स्क्वायर है वो इधर जाके स्क्वायर वर्ग, हमारा जो वर्ग है वो वर्गमूल में बदल जाएगा। जैसे हमारा प्लस का साइन होता है वो इधर जाके माइनस का हो जाता है, वैसे जो हमारा वर्ग है वो इधर जाके वर्गमूल का साइन बन जाएगा। अर्थात x इक्वल हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 42। इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या 42 है। तो आप 42 को 42 से गुणा करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर 1764 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच। अब हम देखेंगे कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो ये अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें चरण दिया गया है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने की संख्या की गुणनखंड करें। अब हमने 16 संख्या देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम इसका सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये मैं गुणनखंड कर रही हूँ 16 का। तो ये मैंने गुणनखंड कर दिया। सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाया। अब ये जो आपके गुणनखंड है इनका जोड़ा बनाना है आपको। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कर दिया मैंने, गुणनखंड का जोड़ा बना दिया। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। अब आप देखेंगे इसका तो जोड़ा बन गया, और अगर हम कोई और नंबर लेते, अगर 8 ले लेते तो उसका जोड़ा नहीं बनता। अब अगर 8 का ऐसे करते तो एक जोड़ा बनता और एक तो रह जाता। तो अगर ये 8 पूर्णांक संख्या नहीं है, हमें पता है, तो इसका जोड़ा नहीं होगा। पर 16 हमारे पूर्णांक संख्या है। तो चरण 4 में तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाए, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले। अब हमारा 2 गुणा, तो उसके जोड़े बनाए। तो 2 गुणा 2, हमारा ये गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा था, तो हमने इसके अब जोड़े बना लिए। तो ये हमारे जोड़े बन गए। उन संख्या का गुणनफल वर्गमूल होगा। अब आपका एक संख्या लेनी है इनमें से। 2 गुणा 2 में से हमने एक संख्या ले ली 2, इसमें भी हमने 2 गुणा 2 में से एक संख्या ले ली 2। तो जो इन संख्या का गुणन होगा, जब हम 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो वही उसका वर्गमूल होगा। जैसे अगर हमने 16 नंबर लिया था उसका ही हम कर रहे थे, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है या होगी। आगे हमें एक प्रश्न दिया गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग भी हो। आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, पर ये पूर्ण वर्ग है। तो ये चेक करते हैं, 999 का वर्गमूल हमारा कैसे आता है? हमारा ये दशमलव में आता है। तो दशमलव में तो हमें चाहिए नहीं, हमें पूरी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो 31 का जानते हैं, 31 से बड़ा 31.607 है। तो
31.610 के पहले पूर्णांक संख्या 31 है, इसलिए 31 का वर्ग निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले 31 है। अगर इससे पहले कुछ और नंबर होता तो हम उसका निकालते। तो 31 का वर्ग है, 31 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 961। तो 961 हमारा इससे छोटा है, तो यही हमारा सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर इससे भी बड़ा कोई है तो हम उसका भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो आपको इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है और इसका आपको सबसे छोटी संख्या को गुणा करने पर जो संख्या आती है उसे भी निकालना है। तो आप उत्तर करेंगे, पूर्ण वर्ग वह संख्या है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो। तो जैसे हमने पूर्ण वर्ग गुणनखंड कर दिया इसका, तो ये हमारा जोड़ा देखते हैं निकला है, निकला। तो ये आपका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका इस 7 और 7 का एक जोड़ा बन जाएगा, 5 और 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, हमारा 2 और 7 बच जाता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूरा जोड़ा निकला ही नहीं हमारा। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं है, क्योंकि 2 और 7 हमारा जो नंबर है वो बच गया, और ना 2 का 2 है और 7 का 7 है, तो ये गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चरण 3 में 2 और 7 को गुणा करने पर हमें जो नंबर आएगा उसको इससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो अगर हम 2 और 7 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, और 14 को हमें 68,600 से गुणा करना है। तो जो भी हमारी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और हमें अब आगे पूछा गया है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल हमें ज्ञात करने के लिए उसका भी एलसीएम लेना है, जो हमारा नंबर आएगा तो उसका एलसीएम लेंगे हम, उसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो हमारे गुणनखंड के बाद जो नंबर आ जाएंगे वो ऐसे हो जाएंगे, 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले, और ये आप देख सकते हैं इनके जोड़े भी बन रहे हैं। तो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, और आपका ये जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया, और एक 7 और एक 7 ये भी जोड़ा बन गया। तो 2 का हमने एक नंबर ले लिया, 2 का एक नंबर ले लिया, 5 का एक नंबर ले लिया, और 7 का एक 7 का ले लिया। फिर हम इन्हें गुणा करेंगे तो 980 आपका जो नंबर आ जाएगा वो आपका इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को करते हैं। आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1 है, एक बाग में 3,156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्ति संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको 3156 आपको पौधे दे रखे हैं, आपको ऐसे लगाने कि पौधे जितने हों उतने ही आपके लाइनें भी हों, पंक्ति में हो। तो एक लाइन में अगर 10 है तो 10 ही लाइन हो, एक लाइन में 6 है तो 6 ही लाइन हो। तो आपको जैसे ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया गया था, उदाहरण दिया गया था, उसी की तरह आपको इसका भी करना है। तो इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर करेंगे, कुल पौधों की संख्या हमारी 3,156 है, एक पंक्ति में पौधों की संख्या x है, कुल पौधों की संख्या हमारी x का स्क्वायर है। तो x का स्क्वायर हमारा 3,156 हो जाएगा, स्क्वायर का साइन है इधर जाके, इधर हमारा वर्ग का साइन है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल का साइन लग जाएगा। 3,156 का वर्गमूल हमारा 56.17 हो जाएगा, और हमें नंबर जो चाहिए वो हमें उससे 56.17 से कम चाहिए। तो ये हमें कम चाहिए, तो हमारा नंबर कम सबसे कम होगा, 56 हो जाएगा। तो 56 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 3,136। तो हमारा अप्रॉक्स का आप साइन लगा देंगे, 3,156 का अप्रॉक्स का साइन हो जाएगा आपका कम 56 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2,601 रुपये इकट्ठा किया गया, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें बताया गया कि कोविड-19 के आधार पे कुछ बच्चों ने एक क्लास के बच्चों ने दान दिया। तो दान में ऐसे बच्चों ने किया कि अगर उनकी क्लास में 56 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने 56 रुपये दिए, और अगर 57 बच्चे तो एक बच्चे ने 57 रुपये दिए। ऐसे ही उन्होंने करा। तो इसका आंसर करते हैं। इसमें आपको निकालना है कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, क्योंकि जितने छात्र थे उतने ही पैसे दिए गए एक बच्चे के द्वारा, और टोटल पैसे कितने दिए 2,601। तो आपको 2,601 का आपको गुणनखंड करना है। तो करते हैं इसका आंसर।
मैंने यहाँ पे आपका गुणनखंड कर दिया है, 2601 का गुणनखंड आपका मैंने कर दिया। तो ये हमारे दो पेयर बन जाते, दो जोड़े बन गए, एक 3 का और एक 17 का। तो ये 3 का और एक 17 का, एक एक नंबर इनसे लेंगे तो ये 3 ले लिया और 17 के 17 ले लिया। तो 3 को जब हम 17 से गुणा करते हैं तो हमारा 51 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। आप 51 को जब 51 से गुणा करेंगे तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2601 आ जाएगा। तो ये आप करके भी देखेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 5 को 1 से, तो 5 गुणा फिर करेंगे हम। तो ये मैं नीचे कर देती हूँ। मैंने आपका कर दिया है पूरा। ये आपका जो नंबर है 51। फिर हमने इसका 5 को 1 से करा तो 5 5 5 था 25। फिर हमने इन्हें प्लस करा, 1 का 1 प्लस 5 5 10 हो जाएगा, 1 इधर ऊपर चल जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा 2601 आ जाएगा। तो 51 हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यानी हमें सेकंड क्वेश्चन से पता चल गया कि कक्षा में छात्रों की संख्या 51 थी और एक बच्चे ने भी 51 ही रुपये दिए और सारे बच्चों ने 51 ही रुपये दिए। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लिया कि टोटल हमारे 2601 ही आया। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5400 को गुणा करने पर एक संख्या पूर्णवर्ग संख्या हो जाए। और हमें इसमें वर्गमूल नहीं पूछा गया है, हमें उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना, वरना हम वर्गमूल भी निकालते। तो इसका आंसर करेंगे। तो ये मैंने आपका 5400 को गुणनखंड करके दिखा दिया है। अब हम इसका जोड़े बनाते हैं। तो 2 गुणा चेयर हमारा जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। पर 2 को और 3 का हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। तो 2 को और 3 को हम गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 6 के द्वारा गुणा होना चाहिए। तो हम 5400 को 6 से गुणा करेंगे, जो नंबर आएगा उसका गुणनफल करेंगे और जो नंबर आएंगे उसको पेयर बना के, उसके जोड़े बना के मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा वर्गमूल भी आ जाएगा। पर हमें इसमें वर्गमूल नहीं पूछा गया, इसलिए हम वर्गमूल नहीं करेंगे। हमें जितना पूछा गया हम उतना ही बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है, आपको मुझे वर्गमूल बताना है 961 का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्गमूल 961 का। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।